हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ग्रोसरी का सामान, क्योंकि आजकल जीविका के पापा ही खुद से ले रहे हैं। क्योंकि मैं ना जितनी ज़रूरत होती है उससे 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर ही जाती हूँ, कुछ ना कुछ नया चीज़ उठा के ले जाती हूँ। इसलिए उन्होंने वो खुद से शॉपिंग करके आते हैं और मैं नहीं आती, लेकिन अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने मुझे भेज दिया। और यहाँ पे देखिए, मैं कोलगेट चूज़ करने में इतना वक्त लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि हम लोग बहुत दिनों से एक ही कोलगेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नया टेस्ट करने के चक्कर में ढूंढ के मैं थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा ही वक्त बिता दी हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठीक है। जब इसको लेने के लिए रेडी हो जाती हूँ तो वो बोलते नहीं, ये नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है, दूसरा ले लो। फिर दूसरा चूज़ करती है, तो इसी तरीके से कोई ना कोई रिजेक्ट हो जाता। फिर ये मैं उनको दांत दिखा के बताई, टिंग, तो वो बोले ठीक है, ये ले लो। तो इसी तरह हम ले लिए। अभी आ रही है, अभी हम ले रहे हैं गुड़। तो गुड़, क्योंकि जब हम कुछ बच्चों के लिए मीठा वाठा कुछ बनाना होता है तो गुड़ ज़रूरत पड़ता है हमको, तो इस वजह से हम ले रहे हैं यहाँ पे गुड़। और उसके बाद हम दूसरा ग्रोसरी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज। तो जल्दी जल्दी इधर में हमको जो भी दाल चावल आटा चूड़ा वड़ा लेना है सब ले लिए। और यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इधर आ गए हैं दूसरे वाली जगह पे। यहाँ पे हम ले रहे हैं जीविका के लिए नैपकिन, क्योंकि हमारे पास हमको चाहिए थी नैपकिन। तो यहाँ पर ये चूज़ कर लिए। और जीविका उठा के ले आई एक रोप, जो रस्सी कूदने वाली है ना, वो हमको यहाँ पे रेट लिखा था 250 रुपये। तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा रेट है, इससे अच्छा तो मैं 40-50 रुपये का कुछ खरीद दूँगी, उससे ठीक है, उससे कूद लेना। तो इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया सीधी तौर पे, क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़ा सा हम ना नुकुर करके ही कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम दूसरी चीज़ें, और मेरी नज़र दौड़ रही है, पता नहीं क्या क्या कुछ नया चीज़ दिख जाता है ना, तो इस तरह से उनको बहुत ही ध्यान से पकड़ के देख के ले लेती हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है तो हम देख रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ से कुछ सामान उठा के ले जाते हैं। फिर जाते हैं दूसरे ब्लॉक में, क्योंकि उनके पापा बोल रहे जल्दी करो, तुम्हारा बस चले तो यहाँ पर पूरा दिन हो जाएगा, तब भी तुम्हारा शॉपिंग ख़त्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आ गए थोड़ी सी खट्टी मिट्टी वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमको थोड़ा तीखा मीठा इस तरह का कुछ मिलेगा। तो वहाँ से हम ले आए कुछ सामान, हमने बिल भी कर लिए। उसके बाद अभी जा रहे हैं वापस घर। और यहाँ पर ना हमको बहुत सारी गायें मिल गई थी, जो हमारा रास्ता छेक ली थी, और बहुत ही डर भी लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सींग वाली गायें थी। तो फिर रास्ते में ही एक हमारा इधर लगा था ये हैंडलूम्स, जो क्राफ्ट मेला जैसा कुछ था। वहाँ पर से देखिए, इतनी सुंदर गमले थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने लायक थी। लेकिन हाँ, ये बहुत ही कॉस्टली भी थे। जो यहाँ के भैया थे, बेच रहे थे, हमने उनको पूछा और बहुत अच्छा भी था, लेकिन हमने तो कुछ लिया नहीं, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि जब अपना घर लेंगे तभी ये सब सारा चीज़ लेंगे। तो इस वजह से बस हम इनको देख रहे थे, और बहुत ही प्यारे प्यारे से थे ये सारी चीज़ें। इनको पकड़ने में भी थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि बहुत हैवी भी थे। और मेरे से, जब भी मैं इनको पकड़ रही हूँ, जीविका मेरे से छीन ले रही है। इस वजह से हम इनको दूर से ही देख के हम खुश हो गए। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, आगे और भी क्या क्या चीज़ें लगी हैं वहाँ देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अंदर आ गए। और यहाँ पे ये जो सारी पॉट है ना, फ्लावर पॉट है, घर में जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हाउस अपना में रखते हैं ना, वो सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें, ये सब लकड़ी की बनी हुई थी। हम इनको पकड़ के देख रहे थे, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही एंटीक चीज़ जैसा लग रहा था। लेकिन ये हमारी बस की नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। हमने वहाँ के भैया को पूछ कर भी देखा, और वहाँ पे रेट भी लगा हुआ था। फिर अंदर आने के बाद हमको मिल गया यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जेंट्स की थी, लेकिन ना ये ऐसी लग रही थी कि ये बहुत ही पुरानी है और इस पे कलर चढ़ाया गया है। ऐसा ही लग रहा था जब इनको पकड़ के देखा ना, तब भी। तो फिर हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं, बस
देखा और हम चलते हैं फिर से आगे, कुछ नया चीज़ हमको मिल जाए तो। और यहाँ पे मिल गए बहुत सारे कपड़े जो 200 रुपये में बेच रहे थे, और इनका ना ये भी लग रहे थे कि बहुत ही पुराने से हैं, और ये बहुत ही फ्रेश नहीं लग रहे थे, लेकिन बहुत डिज़ाइनदार थे। तो वहाँ से भी हमने नहीं लिया क्योंकि वो भी बहुत ही पुराने लग रहे थे। उसके बाद हम आ गए, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई थी जो आपको किचन में, घर में, घर की सफाई में काम आएंगी, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दो चीज़ें देखी जो हमारे लगा कि इनको लेना चाहिए, तो वो चीज़ें हम लोग लिए। उसके बाद आगे बढ़ते चले और बहुत सारे चीज़ यहाँ पर लगा हुआ था, उनको देखते देखते चले, और एक दो जगह हमको जहाँ लगा। और यहाँ पे देखिए एक पैसे थे यहाँ पर, इनको देखकर तो लग रहा था कि असली का पैसा किसी को ठग दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। पैसे का भी आपको पैसे देकर ही ख़रीदना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग वो पैसे छोड़ दिए और अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बाबू को लग गई भूख और यहाँ पे खाने लगा बिस्किट, क्योंकि और यहाँ पे तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं ना। और तो फिर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं और भी कुछ चीज़ें जो लेडीज़ की थी, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे भी शॉपिंग करने के लिए कुछ बना होता है वहाँ पर लेडीज़ की सामान ही ज़्यादा होती है, श्रृंगार का हो या कुछ का। तो यहाँ पर फिर भी मिल गया हमको खट्टा मीठा, इतना मस्त सा खुशबू आ रहा था ना अचार वाला से पूछिए मत, लेकिन हम लोग वहाँ से लिए नहीं। और यहाँ पर फिर से हमको मिल गया लेडीज़ श्रृंगार के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ही सुंदर सुंदर थी, कलरफुल भी थी, लेकिन ना इसका रेट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही करके रखा था जो रेगुलर में रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ से कुछ लिए नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भैया उनका रेट लगा के रखे थे 50 रुपये से ऊपर, जो मुझे लग रहा था कि हम लोग इसको 10, 15, 20 रुपये से भी ले सकते हैं, जो जहाँ से हम लोग हमेशा से लेते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ना जीविका के लिए हेयर बैंड मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो भैया बोल रहे थे इनका दाम है 70 रुपये से 150 रुपये तक। तो फिर भैया हमने यहाँ से लिया नहीं, क्योंकि इसमें से ना वो 2-4 बार पहनेंगे ना तो सारा निकल जाएगा, फिर हमारा पैसा जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ से लिए नहीं। और अब भी हम जा रहे फिर से दूसरी जगह। तो यहाँ बच्चों का जो कुछ कुछ खेलने का जगह है, सामान है, वो मिलता है। तो यहाँ पर से जीविका जैसे ही देखिए और वहाँ पे टूट पड़ने लगी, लेकिन हम उसको जैसे तैसे बना करके दूसरे सेक्शन में ले गए। वहाँ पे हम उनके लिए ये रस्सी खरीदे जिससे वो स्कीपिंग करेगी। और यहाँ पर देखिए बॉटल्स थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन ना ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की थी। तो हमने सोचा है कि हम प्लास्टिक अवॉइड करेंगे, बच्चों को प्लास्टिक की बोतल हो या प्लास्टिक की खाने के लिए डब्बे, टिफ़िन, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम वो नहीं लिए। और यहाँ पर देखिए हमको ये थोड़ा सा पर्स जो है ना पसंद आया।